नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है उत्तरन। यह लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ियाँ अपनी भाभी कीर्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कीर्ति बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे, अब फिर से? नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है। मानना पड़ेगा, खुशनसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर कीर्ति की गोद में रख दी और कीर्ति उन्हें अलमारी में रखने चली गई। जल्दी से कमरे में आकर कीर्ति सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और यह सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती हैं कि प्रिया ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को यह बताना नहीं भूलती कि यह साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवाल भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? तभी कमरे में कीर्ति का पति वैभव आया तो वह उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई है। हर बार यही होता है, वह अपने पुराने कपड़े दे जाती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती हैं कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने मुझसे सीधे मुंह कह भी दिया है कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननद की उतरन क्यों पहनती हो। क्या जवाब दूं सभी को? कुछ करो ना आप। देखो कीर्ति, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मना कर दिया करो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोल वैभव चला गया। कीर्ति को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कीर्ति ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वो पहनती नहीं थी और पास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ प्रिया और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कीर्ति बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो, इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। यह लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देखकर आशा जी गुस्से से बोली, यह क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं यह साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी हैं तो दीदी को ही दे दूँ। कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को दे देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वह तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो कामवाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से तो अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे दे देती हैं, अपना सूट, साड़ियाँ, यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही पुराने कपड़े और सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी ने मुझे दिए हैं। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से दीदी के ही कपड़े पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ कपड़े मिलते हैं तो भी वह आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती हैं, फिर वह मेरे हिस्से आती हैं। मेरे भी तो कुछ अपने चाव हैं ना। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन यह बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। कीर्ति को लगा जैसे दिल में उठा गुब्बार शांत हो गया हो। काफ़ी समय से कीर्ति यह सब बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को भी लग रहा था
कि जो बातें कीर्ति कह रही है वह एकदम सही है और वह दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना बातें अगर दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देना चाहिए। आज कीर्ति ने सारी बातें खुलकर बोली हैं तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि कीर्ति को भी कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उसे सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उन्हें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बातें सुनकर कीर्ति के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी कामवाली बाई कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वह प्रिया को ढेरों दुआएं और आशीष भी देती। इससे प्रिया बहुत खुश होती। फ्रेंड्स, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।